तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम कुमार पांडे और आज हम श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या जिसको हम श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस के नाम से जानते हैं उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने रुंगटा, जिंदल, साथ में जितने भी जीसीस हैं उनका भी रिव्यू कर दिया है, तो आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। साथ में इस रिव्यू में मैंने उन्हीं पॉइंट्स को कवर किया है जिस पॉइंट्स को मैंने रुंगटा वाले वीडियो में कवर किया था, तो उनके थ्रू आज हम इसको रिव्यू करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस कॉलेज को लेने में आसानी हो या आप जज कर पाएँ कि ये कॉलेज कैसा है। साथ में इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि NIRF रैंकिंग कितनी है। तो इसकी है 1080 2019-20 के हिसाब से 1080, जो कि सही मुझे लगती है, क्योंकि हमने जब रुंगटा का देखा था तो वो काफ़ी कम वो शो कर रहे थे, जबकि अगर हम देखें दोनों कॉलेज को कंपेयर करें तो मेरे को शंकरा उससे ज़्यादा सही लगता है। फिर भी इसका रैंक जो है वो सही आपको देखने को मिलेगा, जो कि 1080 है। अब कॉलेज चेन की बात करें तो श्री शंकराचार्य में 5 कॉलेज आते हैं जो टेक्निकल कैंपस में जो आते हैं आपके SSGI, SSEC, SSI PMT जो कि रायपुर में है। तो साथ में S3 और S5 भी आते हैं, पर उनको इस कॉलेज ग्रुप ने बंद कर दिया है, इसलिए मैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो आप मानकर चलिए इस ग्रुप में S5 तक के कॉलेज हैं, जिनमें आपको भिलाई के अंदर S1 S2 देखने को मिलेंगे और S4 जो है वो रायपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसके करियर 360 रैंक AA की है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1999 में। कैंपस एरिया आपको देखने को मिलेगा 25 एकड़ का। रायपुर वाला भी, भिलाई वाला भी। आपको ये जो रायपुर वाला कैंपस है वो आपको शायद 17 से 25 एकड़ मानकर चलिए, क्योंकि ये थोड़ा कम भी हो सकता है, पर आपको भिलाई वाला कैंपस 25 एकड़ का देखने को मिलेगा। और उस 25 एकड़ वाले कैंपस एरिया में आपको S1 S2 दोनों देखने को मिलेंगे। तो कॉलेज टाइप जो है वो प्राइवेट है, ऑटोनॉमस कॉलेज है। मतलब कि ये काफ़ी एक अच्छी बात है कि रुंगटा, VIT, शंकरा ये सब अब ऑटोनॉमस हो गए हैं, तो उसके चलते यहाँ की पढ़ाई आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। साथ में ये AICTE NAC A ग्रेड के साथ में NBA एक्रीडिएटेड कॉलेज है। मतलब आप मानकर चल सकते हैं कि जो बेंच मार्क सेट किया जाता है कॉलेजों के लिए वो उसमें खरे उतरते हैं। साथ में इस कॉलेज की अगर लोकेशन की बात करें तो ये है आपका भिलाई के अंदर लोकेटेड है। साथ में ये आदि शंकराचार्य के ऊपर बेस्ड है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ था, जो कि एफिलिएटेड है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई से। अब इसका जो आपको एड्रेस है वो आप देखना चाहेंगे तो कापरी धमधा रोड, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में है, जिसका आपको पिन कोड 491001 देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न बच्चों को काफ़ी होता है कि S1 कौन सा है, S2 कौन सा है, S3, S4, S5 कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर कंसीडर कर दिया कि SSGI जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसको S1 बोलते हैं, जहाँ पर इंजीनियरिंग जो कॉलेज कोड है वो भी मैंने दे दिया है। और SSEC जो है वो S2 है और SSI PMT है वो आपको S4 देखने को मिलेगा। और S3 और S5 अब बंद हो चुके हैं, इसलिए मैंने उनको कंसिडर नहीं किया है। साथ में मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली S1 को रिव्यू करने की कोशिश की है, क्योंकि S2 और S4 आपको S1 के कंपैरिजन में कम देखने को मिलते हैं। अगर उनका रैंकिंग किया जाए तो S1 फर्स्ट नंबर में रहेगा। तो आप मानकर चलिए कि ये जो वीडियो है वो जनरली SSGI के ऊपर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये जो S1 है, S2 है, वो दोनों 25 एकड़ के अंदर आते हैं। साथ में इनका 2 बिल्डिंग है, अलग अलग आप 2 बिल्डिंग मानकर चलिए जो काफ़ी बड़े हैं। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दी गई है, एक को S1 एक को S2 बोला जाता है। जनरली कंबाइन करके भी बच्चों को बैठाया जाता है। अब यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी जो नेसेसरी होती है वो सब देखने को मिलेगी। बिल्डिंग भी आपको SSTC ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। 2 मेन बिल्डिंग है, उसके बाद आपको एकेडमिक बिल्डिंग अलग से देखने को मिलेंगे। साथ में प्रैक्टिकल लैब्स के लिए अलग से देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो है कॉलेज है उसके अंदर आपको वाईफाई, कैंटीन की फैसिलिटी और बिल्डिंग हर ब्रांच के लिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक बिल्डिंग, सेपरेट बिल्डिंग हर ब्रांच के लिए यहाँ पर दी गई है। लैब्स भी हैं, लैब्स में अच्छे नंबर के इक्विपमेंट्स हैं, पर इक्विपमेंट्स होने के बाद यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कम आप गेन करेंगे, क्योंकि टीचर्स का थोड़ा सा रुझान कम होता है। द क्लासरूम हैज इंटरेक्टिव बोर्ड्स, फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर लैब्स विथ 24/7 इंटरनेट। मतलब आप मानकर चलिए आपको इंटरेक्टिव बोर्ड्स देखने को मिलेंगे हर क्लासरूम में।
24/7 इंटरनेट है, ऑडिटोरियम है जहाँ पर बच्चे इंटरेक्शन कर पाते हैं अपने टीचर से, या कोई एनुअल डे होता है वो यहाँ मनाया जाता है। द हॉस्टल्स आर प्रिटी गुड, आप ये मानकर चलिए कि हॉस्टल भी आपको कैंपस एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे और वो काफ़ी हाइजीनिक आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए कॉस्ट कितने लगने वाली है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। वहाँ पर आपको मेस की सुविधा, साथ में एवरीडे सैनिटाइजेशन, लेड बाथ के देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी आपको देखने को मिलेगी, बास्केटबॉल कोर्ट, एक फील्ड दे दी गई है जिसको हम क्रिकेट के लिए या दूसरे फुटबॉल्स जैसे गेम्स के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए जरूर यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी दी गई है, सेंट्रल लाइब्रेरी जिसका हम बोल सकते हैं, और वो लाइब्रेरी जो है उसके बारे में मैं आपको स्पेसिफिक बता दूं कि वहाँ टोटल नंबर ऑफ बुक्स आपको 70,000 से ऊपर देखने को मिलते हैं। जो टाइटल्स हैं वो 12,201 है। प्रिंट जर्नल आपको 210 देखने को मिलेंगे, ई जर्नल आपको 18,000 देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये सियांग कैपेसिटी लिख दिया है मैंने गलती से, वो सीट कैपेसिटी है, तो यहाँ पर 600 लोग एट अ टाइम बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर एक अच्छे सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किए गए हैं जिसके थ्रू आप इसको ऑफलाइन नहीं, ऑफ कैंपस भी एक्सेस कर पाएंगे। अब स्पोर्ट फैसिलिटीज़ की स्पेसिफिकली बात की जाए तो यहाँ पर आपको ग्राउंड तो पहले देखने को मिलेगा ही, इंडोर आउटडोर दोनों हैं। साथ में यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉलेज का वो आपके काफ़ी अच्छे अच्छे गेम भी कंडक्ट कराता है। साथ में यहाँ पर आपको क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, इंटर डिपार्टमेंटल गेम्स जैसे कि मैंने आपको बोला कंडक्ट कराता है, तो इसमें इंटर डिपार्टमेंटल भी गेम्स होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल भी गेम कराए जाते हैं, एंड इंटर कॉलेज मैचेस भी कराए जाते हैं जैसे कि संकरा रुंगटा, इस टाइप के भी गेम्स। CSVT इंट्रा CSVT भी चलता है। द स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइड्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू डेवलप देयर पर्सनालिटी। अब देखिए यहाँ पर स्पोर्ट क्लब के थ्रू आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर मिलने वाली है। आप अपने आप को, अपने स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे, जैसे कि इंट्रा दोनों टाइप के गेम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब फिर से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर आपको ये जो मैंने डाटा है वो कलेक्ट किए हैं ऑफिशियल साइट से, तो ये आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो ये शंकराचार्य जो इंस्टीट्यूट है वो आपको श्री गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके का फर्म है, एक तरीके का सोसाइटी है जिसके थ्रू इस कॉलेज को बनाया गया है। साथ में आप बाकी डेटा है वो पढ़ सकते हैं। अब अगर हम कोर्सेस ऑफर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको मैकेनिकल, EE, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन मतलब IT, इलेक्ट्रिकल, ET&T, E&I जो देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से E&I अब बंद हो गया। अब टीचर और फैकल्टी की बात करें तो आपको जो डाटा है टीचर और फैकल्टीज़ के वो आपको ऑफिशियल साइट में देखने को मिल जाएंगे। साथ में अगर आप यहाँ पर टीचर्स की स्पेसिफिकली बात करें जो आपको बाहर के लोगों से पता नहीं चल पाया, वो मैं आपको बता दूँ कि 80% जो हैं कोर ब्रांचेस में वो परमानेंट फैकल्टीज़ हैं। साथ में जो 70% नॉन कोर ब्रांचेस में आपको फैकल्टीज देखने को मिलेंगे जो परमानेंट आपको देखने को मिलेंगे। साथ में जो क्वालिफिकेशन है टीचर्स का वो भी काफ़ी अच्छा है। एटलीस्ट जो कोर ब्रांच वाले हैं वो रेपुटेटेड कॉलेज से NIT, IIT, IIT से पढ़ कर आए हैं। बहुत सारे उसमें से PhD हैं और ऑलमोस्ट हर कोई MTech तो आपको देखने को मिलेगा ही। साथ में नॉन कोर ब्रांच जैसे कि IT, CS की बात करें तो वहाँ पर भी आपको स्किल्ड टीचर देखने को मिलते हैं। बाकी रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो नॉन कोर ब्रांच का ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट भी नॉन कोर ब्रांच से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर परमानेंट फैकल्टी का मतलब क्या है, जैसे कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अब मेरे को वहाँ पर परमानेंट बोला जाए तो मैं ये समझ जाऊँगा कि गवर्नमेंट टीचर है। जो नॉन परमानेंट है वो एडहॉक बेसिस पे है। तो यहाँ पर परमानेंट का मतलब ये नहीं कि वो गवर्नमेंट के टीचर हैं। जस्ट आप मानकर चलिए कि एक बोर्ड ऑफ कमेटी है जिन्होंने उनको रिक्रूट किया है, तो उनको एक परमानेंट का बैज मिल गया है और एडहॉक के बेसिस पे यहाँ पे आपको टीचर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको अगर स्पेसिफिक डिटेल चाहिए ब्रांच वाइज तो आप जाकर एक बार साइट में विजिट जरूर करिए। वैसे नहीं भी चाहिए होगा तो एक बार जाकर साइट को विजिट जरूर करिएगा। अब यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर ठीक है, काफ़ी बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है, नॉर्मल सा है।
आपको फर्स्ट ईयर के लिए 78,000 अप्रॉक्स लगने वाला है, सेकंड ईयर के लिए भी 75,000, मतलब अप्रॉक्स आपको टोटल 310 और 315 के अप्रॉक्स लैक्स लगने वाले हैं। लेटरल एंट्री के लिए भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का तो नहीं लगेगा, पर सेकंड ईयर से वही 75,000 के आसपास, तो टोटल आप उसको देखेंगे तो वही 2,30,000 के आसपास आपको यहाँ लगने वाला है। अब यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो हॉस्टल भी प्रोवाइड कराए जाते हैं यहाँ पर, जिनकी फ़ीस जो रहने वाली है वो एनुअल 55,000 की रहने वाली है। साथ में इसमें आपको बस फैसिलिटीज़, मेस फैसिलिटीज़ भी इंक्लूड की गई है। साथ में जो रूम रहेंगे वो 2-3 के स्टूडेंट के शेयरिंग वाले रूम रहने वाले हैं। आपको गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल अलग अलग देखने को मिलेंगे। हर हॉस्टल में आपको वार्डन, सेफ्टी डॉग, सेपरेट मैनेजमेंट सबका देखने को मिलेगा। साथ में जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो मेस, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, 24/7 सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज किए जाते हैं। अलॉटमेंट ऑफ डबल और ट्रिपल शेयरिंग सीट का आप ये मानकर चलिए कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। नोट देख लीजिए यहाँ पर कि हॉस्टल इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल बीटेक स्टूडेंट्स, मतलब सभी के लिए आप हॉस्टल ज़रूरी नहीं है, आप पीजी रेंट में लेकर रह सकते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है वो है द यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन हॉस्टल फी ओवर एंड अबव ऑल द प्रिविलेजेस एंड स्कॉलरशिप फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एंड एप्लीकेबल फॉर 21-22। मतलब आप ये मानकर चलिए कि आपको यहाँ पर हॉस्टल फी में कंपनसेशन भी मिल सकता है, कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, पर उसको आपको जाकर स्पेसिफिकली कॉलेज में जाकर पता करना पड़ेगा। ड्रेस कोड मैंडेटरी है, यहाँ पर शंकराचार्य में आपको ड्रेस कोड देखने को मिलेगा। अब मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी जो रुंगटा के लिए था वही सेम है, एकदम एग्जैक्टली सेम है। आपको 10th-12th जो है वो PCM लेकर पास आउट करना पड़ेगा, और जो मार्क्स रहने वाले हैं वहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 44.5 जनरल और 39.5 ST/SC के लिए आपको जनरली देखने को मिलेंगे। एज है वो 30 और 33 के रहने वाले। मैं यहाँ पर एकदम से स्पेसिफिकली एकदम डिटेल से नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको वहाँ रुंगटा वाले वीडियो में आपको पूरा चीज़ देखने को मिल जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम आपको JEE मेंस PET है, एप्लीकेबल है, ऑल इंडिया कोटा एप्लीकेबल है, साथ में छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब जो छत्तीसगढ़ कोटा है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल वालों के लिए ही है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब लेटरल एंट्री की बात है तो लेटरल एंट्री के लिए भी बहुत सारी डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जनरली देखें तो छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से नॉर्म्स से रिलेटेड ही आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे। साथ में आपने जिस कॉलेज से भी अपनी डिप्लोमा की हुई है वहाँ पर से आपको अच्छा मार्क लाना है। अच्छा मार्क लाने के बाद काउंसलिंग करवाइए, काउंसलिंग करवाने के बाद आप ले सकते हैं यहाँ पर एडमिशन। वो 3 इयर्स जनरली होगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर को के बाद सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम्स हैं फर्स्ट ईयर वाले यहाँ पर आकर क्लियर करने पड़ेंगे। अब इन सब की जानकारी अगर लेनी है तो आप एक बार रुंगटा वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ जो मैंने उस वाले में नहीं किया था कि कब होता है ये एडमिशन कब होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जुलाई से अगस्त के एंडिंग तक आपको जनरली एडमिशन होते दिखेगा, सेम नॉर्मल मतलब रेगुलर और लेटरल एंट्री दोनों के लिए। तो आप वहाँ पर जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब मोड ऑफ एडमिशन को हमने देख लिया, एग्जाम कट ऑफ एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो रिजर्वेशन पॉलिसी आप देख सकते हैं कि ST SC OBC और जो क्रीमी लेयर के नहीं है, साथ में छत्तीसगढ़ स्टेट के 50% वालों के लिए यहाँ पर आपको सीट रिजर्व देखने को मिलेगी, बाकी 50% बाहर के लिए भी खुली है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे तो इनकम सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गेप सर्टिफिकेट अगर आपने गेप लिया है तो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10th-12th मार्कशीट और स्कोर कार्ड CGPET JEE मेंस जिसका भी आपने दिलाया है। अब स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप इस कॉलेज में आपको मिलेगा, जैसे कि OBC के लिए 21,000, ST SC के लिए 24,000, ये वेरी कर सकता है, ये जनरली आपको कॉलेज में जाकर पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपको मिलने वाला है। जनरल वालों के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, अगर आप ब्रांच टॉपर हैं तो हो सकता है फी कंसेशन आपको मिल जाए। हाँ, जैसे कि आप ब्रांच टॉप कर देते हैं तो आपको शायद तक
फीस कंसेशन मिल जाए। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में तो मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जनरली आप ये मानकर चलिए कि 2 साल से पिछले पीटी नहीं हो रहा है, साथ में जेई मेंस भी कंडक्ट करा रहे हैं, अलग अलग फेस वाइज हो रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जाकर अथॉरिटी से बात करिए, वो आपको आसानी से एडमिशन दे देंगे। मार्क की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, आपको स्पेसिफिक नॉन कोर जैसे कि कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए तो आपको अच्छे मार्क्स चाहिए जेई मेंस में या 12th में, पर ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पर ही ये कॉलेज आपको मिलेगा। और इसीलिए मैंने कट ऑफ यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि 2 साल से यहाँ पर वैसा ही एडमिशन किया जा रहा है। CGPET तो हो नहीं रहा है, तो जनरली 12th के बेसिस पे या जेई मेंस के बेसिस पे आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। साथ में आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं तब भी आप एक बार जाकर कॉलेज अथॉरिटी से बात कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए। टिप्स मेरे ख्याल से आपके लिए रहेंगे कि आप टॉप कर सकते हैं तो ब्रांच टॉप करते रहिए बिना बैकलॉग के। अगर आप टॉप नहीं भी करवाते तो बैकलॉग ज़्यादा लगाने की कोशिश मत करिएगा, इससे आपका दिक्कत कैंपस प्लेसमेंट के टाइम होगा कि आप बैठ नहीं पाएंगे पहली बात तो। साथ में आप जैसे कि कुछ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन कॉलेज वाले अलाउ हो सकता है ना करें। ऑलवेज गो फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब आप अपने कॉलेज के टीचर से फैकल्टीज से मिलिए, जाकर उनसे एक नेटवर्क बनाइए, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करिए। क्योंकि जितने भी कॉलेज हैं ऑलमोस्ट, अब BIT को भी ले लीजिए, शंकरा रुंगड़ा, जितने भी कॉलेज हैं तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज में ज़्यादा आगे देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेकिन ज़्यादा जरूरी होता है, उसको लेने के लिए ज़्यादा जुझारू रहिएगा। अब आपको एक्टिविटीज़ देखनी है तो यहाँ पर आपको स्टार्टअप एटमॉस्फेयर ठीक ठाक देखने को मिलेगा। आरोहण क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। अक्षय पात्र आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्ट स्किल क्लासेस। अक्षय पात्र क्या है? एक तरीके का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके एक तरीके का एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। फिर एनुअल स्पोर्ट मीट, कार्पे डियम मंथली प्रोग्राम है ये, जहाँ पर आप एक तरीके से आप बोल सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स या अपनी जो भी स्किल्स आपके अंदर आप शो करना चाहते हैं आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। कॉलेज क्लब्स भी है यहाँ पर, NSS, साथ में कई सारे आपको सिंगिंग क्लब्स, आर्ट से रिलेटेड क्लब आपको देखने को मिल जाएंगे। वर्कशॉप भी होते हैं। मैनी कंपनीज विजिट हियर का मतलब है कि कई सारे कंपनीज यहाँ पर आते हैं और वर्कशॉप करके जाते हैं। कंपनी नहीं आती तो कॉलेज ही कई सारे वर्कशॉप करवाते हैं। टेक फेस्ट आपको संविद देखने को मिलेगा, जहाँ पर TEDx भी होता है। आपको थीम फुल बेस्ड भी आपको टेक फेस्ट देखने को मिलेगा। साथ में सेलिब्रिटी गैदरिंग भी यहाँ पर होती है। प्रेस रिलीज आप साइट में जाकर एक बार विजिट करके देख सकते हैं। CHOT कॉन्वोकेशन शास्त्रार्थ, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, यहाँ पर होता है। इंडस्ट्रियल टूर भी करवाते हैं। करियर काउंसलिंग और गाइडेंस भी की जाती है, बाहर से लोग आकर करते हैं या कॉलेज के फैकल्टीज करवाते हैं। नेशनल लेवल इनोवेशन एंड इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैराथन भी होते हैं। मतलब एक तरीके से एक्टिविटीज़ के मामले में आपको ये कॉलेज अच्छा देखने को मिलेगा। अब है एलमनी का पोर्शन में इसको मैं काफ़ी जोर डालकर बात करता हूँ, क्योंकि एलमनी एक अच्छे नेटवर्क आपके लिए बन सकते हैं। तो प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं एलमनी मीट के, पर वो बहुत सारे नहीं देखे, बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है। ऑल्सो रिलेशन बिटवीन ऑन गोइंग स्टूडेंट एलमनीस आर नॉट गुड और वेरी वेल। दैट्स मीन क्या है कि आप जो एलमनीस हैं, जो एक बार पढ़ के यहाँ पर जा चुके हैं, उनके साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो आप जनरली क्रिएट नहीं करते, वो आपकी कॉलेज करवाती है, आपकी अथॉरिटी करवाती है, ताकि आप बच्चों के बीच में एक कनेक्शन बना रहे। साथ में कल को जाकर आप बाहर निकले तो वो आपके एक नेटवर्क की तरह काम करे। तो ये कॉलेज का भी एक जवाबदारी होता है, पर यहाँ पर मुझे नहीं देखने को मिला। फॉर कोर द सैलरीज ऑफर बाइड कंपनीज आर वेरी लो। हाँ, अब देखिए, ये मैं जनरली प्लेसमेंट वाले सेक्शन में बात करूँगा। अब प्लेसमेंट की यहाँ पर बात की जाए तो आप ये मान कर चलिए कि जो मैंने यहाँ पर प्लेसमेंट डाला है वो रुंगटा का है। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए रुंगटा का डाला था, क्योंकि आपको जो प्लेसमेंट देखने को मिलेंगे वो रुंगटा शंकरा के क्लोज टू 19-20 टाइप का देखने को मिलेगा, 19-20 है। तो जनरली आप ये मान कर चलिए कि जितने सारे कॉलेज यहाँ पर आकर विजिट कर रहे हैं उतने ही सारे कॉलेज वहाँ भी आपको जनरली विजिट करेंगे। बस बात यह है कि मेरे यहाँ पर डाटा नहीं मिला। इवन कॉलेज के ऑफिशियल साइट प्रोस्पेक्टस में भी मुझे डाटा नहीं मिला। एलमनी से मुझे ज़्यादा डाटा नहीं मिल पाया, तो मैंने यहाँ पर उस डाटा को रखा नहीं। पर आप मान कर चलिए कि जितने जो कंपनीज विजिट कर रहे हैं रुंगटा में, वहीं ऑलमोस्ट आपको शंकरा में भी देखने को मिलेंगे। पर
मुझे एक ग्राफ देखने को मिला, एक स्टेट्स देखने को मिला, तो उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो आप मान कर चलिए कि देखिए अब 2017-18 का देखते हैं तो यहाँ पर जो प्लेसमेंट है, यहाँ पर आप स्टेट्स देख सकते हैं कि जो 2016-17 में आप मान कर चलिए कि कंपनी 63 आई और बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है 623। फिर 17-18 में 79 आई, फिर वो 628 गई, 18-19 में 92 कंपनीज आई, 640 गई। तो आप मान कर चलिए कि 19-20 में भी आपकी कंपनीज 100 ऑलमोस्ट 100 तक की आती। हाँ, बस बात यह है कि बहुत हाई प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा पैकेज का नहीं जाएगा, पर आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2017-18 में आपका लोवेस्ट 17-18 में आपका जो हाईएस्ट पैकेज गया है जो वो है लाख पर एनम, वो है 12। फिर उसके बाद एवरेज पैकेज है 3.53। अब ये पैकेज जो निकाला जाता है, एवरेज रहे चाहे हाईएस्ट रहे, वो जितने बच्चे अपीयर करते हैं उनके बीचों में निकाला जाता है। तो आप इस चीज़ के प्रति जागरूक रहिएगा कि हर बच्चों का यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर आपको प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 60-70% देखने को मिलेगा सारे बच्चों में। फिर आप 17-18 का भी देख सकते हैं, 16-17 का भी देख सकते हैं, 18-19 का भी देख सकते हैं। बाकी का मुझे नहीं मिला तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल नहीं पाया। ठीक है, पर प्लेसमेंट आपको ठीक अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा भी नहीं पर बहुत गंदा भी नहीं। ठीक है, अब इंटर्नशिप आप देखेंगे तो इंटर्नशिप जनरली आप मान कर चलिए कि कॉलेज के लास्ट ईयर तक आपको एक अच्छी इंटर्नशिप मिल जाती है। या आप वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बात करें तो कॉलेज के थ्रू अप्रोच होता है कंपनीज को, तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग भी अच्छी अच्छी जगहों पर देखने को मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी भी कई सारी रहेंगी, तो उसके लिए आप चिंता नहीं करिएगा। फॉर कोर द सैलरी ऑफर्ड बाई कंपनीज आर वेरी लो। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जितने भी कोर ब्रांच है, देखिए आप नॉन कोर में CSIT में रहेंगे तो आपकी जो कंपनीज आएंगी वो काफ़ी सारी आएंगी, एज वेल एज पैकेज भी अच्छा रहेगा, 8 लाख 10 लाख तक दे सकते हैं। पर वहीं कोर वाले में, जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों में काफ़ी कम जाता है। इवन कंपनीज कम विजिट करती हैं, साथ में पैकेज भी काफ़ी आपको कम देखने को मिलेगा। इवन हाईएस्ट जो प्लेसमेंट देखने को मिलता है वो आपको 5 लाख तक का देखने को मिल सकता है। अदरवाइज एवरेज कोर के लिए 2-2.5 ऐसे ही रहने वाला है। अब हम एडवांटेज की बात करते हैं कि इतने सारे हमने स्टेट्स देखे, अब एडवांटेज क्या क्या है यहाँ पर। तो इंफ्रा सो नाइस हियर, एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर द प्रीमाइसेस, बट कैंपस एरिया ऑफ कॉलेज इज क्वाइट स्मॉलर देन रुंगटा विच इज 2150 स्क्वायर मीटर। मतलब आपको 25 एकड़ तक का आपको जो एरिया है वो देखने को मिलता है। पर बात यहाँ पर आती है कि रुंगटा से छोटा है, पर कैंपस का भी ज़्यादा हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रुंगटा में स्कूल्स भी आते हैं, कैंपस के अंदर काफ़ी सारे डेंटल कॉलेज भी आते हैं, फार्मेसी कॉलेज भी आते हैं, और यहाँ पर सिर्फ ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ही कैंपस दिया गया है जो सफिशियंट है। प्लेसमेंट आर बेटर फॉर ITCS, इवन फैकल्टीज ऑफ दिस ब्रांचेस आर वेरी नाइस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था उत्तर टाइम फैकल्टी वाले सेक्शन में कि फैकल्टीज आपको परमानेंट कोर के लिए ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पर आपको प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा CSIT में देखने को मिलता है। साथ में आपको जो बच्चों का परफॉर्मेंस है वो भी इन्हीं ब्रांचेस में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बेटर कनेक्टिविटी एंड एटमॉस्फियर, इसका मतलब है कनेक्टिविटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी आपको सिटी वाले एरिया से भी, साथ में दूसरे जो कंपनीज हैं वो भी साउंड कंपनीज यहाँ पर आती आपको दिखेंगी। फैकल्टीज आर गुड स्पेशली फॉर द कोर, बट प्लेसमेंट आर फ्यू। वही मैंने बात जो पहले बताया उसी को उल्टा करके यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है। लाइब्रेरी इज़ वेरी बिग विथ 600 सीटिंग कैपेसिटी एट अ टाइम। मतलब लाइब्रेरी भी काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। अगर आप पढ़ने वाले बच्चों में से एक हैं तो यहाँ पर आप काफ़ी सारा एजुकेशनल कंटेंट गैदर कर पाएंगे। नियर बाई सिटी और होम इफ़ यू आर लोकल, मतलब देखिए अगर आप भिलाई के ही हैं तो आपको पास में काफ़ी एक अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिल सकता है, और नियर बाई सिटी तो आपको देखने को ही मिलेगा। बेटर देन रुंगटा इन केस ऑफ फैकल्टी एंड एकेडमी एंड TPO इंट्रैक्शन। अब आपको रुंगटा से फैकल्टी भी आप मानकर चलिए आपको रुंगटा से ठीक ठाक देखने को मिलेंगे 19-20 एकेडमिक्स, लेकिन यहाँ का ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा संकरा का। TPO इंट्रैक्शन भी आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। इवन लास्ट ईयर में जो TPA जो ट्रेनिंग आपको प्रोफेशनल देखने को मिलेंगे, जो ऑफिसर देखने को मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं आपसे, आपके डिमांड के अनुसार कंपनीज भी वो बुला सकते हैं। लैक ऑफ इंजीनियरिंग ओवरऑल सिनेरियो विद प्रैक्टिकल नॉलेज और कोर। डिसएडवांटेज में यहाँ पर है कि ऑलमोस्ट भिलाई के, रायपुर के जितने भी कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, इवन
NIT, IIIT, IIT को छोड़कर यहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पर कम ध्यान दिया जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो सभी के लिए है, तो इसके लिए भी एक डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। हियर बुकिश नॉलेज इज मोर प्रिफरेबल बाय द अथॉरिटी। प्लेसमेंट आर नॉट वेरी गुड फॉर कोर ब्रांचेस, मतलब प्लेसमेंट आपको कोर ब्रांचेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया। डिग्री ओनली फ्यू स्किल्स ओरिएंटेड स्टडी अकॉर्डिंग टू द मनी वी आर इन्वेस्टिंग। ठीक है, मतलब आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और स्किल डेवलपमेंट नहीं करते तो फिर वो अच्छी बात नहीं होती। तो जस्ट आपको डिग्री लेनी है, आपको कम स्किल्स चाहिए अपने खुद से, या आपको जनरेट कम स्किल्स करना है, तो आप इस कॉलेज में बिल्कुल आ सकते हैं। हालांकि कॉलेज के ऊपर ही हर चीज़ डिपेंड नहीं करता, बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप जाकर खुद इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आप एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ अपने जो पढ़ाई है उसको कर पाएंगे, साथ में एक अच्छा फ्यूचर अपने लिए बना पाएंगे। नो एलमनी इंट्रैक्शन मैंने बताया, यहाँ पर एलमनी इंट्रैक्शन नो मैंने लिखा है पर बहुत कम है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। यू शुड ऑल्सो चेक बिट BIT बिफोर टेकिंग एडमिशन, मतलब आपको BIT को इससे पहले ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो हो सकता है आपको वहाँ एडमिशन मिल जाए, तो पहला प्रेफरेंस आप BIT को दीजिए, फिर संकरा, फिर रुंगटा। कन्फ्यूजिंग कॉलेज कोड, जैसे कि कॉलेज कोड मैंने सबसे पहले वाले पेज में बता दिया कि कॉलेज में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, S2, S3, S1, S4, S5, तो वहाँ पर कॉलेज कोड का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, पर मैंने वहाँ पर कॉलेज कोड भी कंसिडर कर दिया है, तो आप वहाँ पर से समझ पाएंगे। और साथ में अगर अथॉरिटी वीडियो को देख रही है तो ये मानकर चलिए कि आपको अपने कॉलेज को सही ढंग से चलाने की काफ़ी ज़रूरत है। कॉलेज एक बनाइए, पढ़ाई अच्छी करवाइए, कॉलेज ज़्यादा रखने से कोई मतलब नहीं होगा। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, कंक्लूजन मेरा रहेगा, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग NIT रायपुर, IIT भिलाई, IIIT नया रायपुर एंड डोंट वांट टू स्टडी इन वेरियस GCs ऑफ छत्तीसगढ़, देन यू डू कंपेयर दिस कॉलेजेस नेम्ड BIT। देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने NIT रायपुर नहीं मिला, अगर आपको IIT भिलाई नहीं मिला, IIIT रायपुर नहीं मिला, अगर आप GC में पढ़ना नहीं चाहते तो इस कॉलेज को आप चूज़ कर सकते हैं। इवन GC में भी पढ़ना आपके ऊपर है, क्योंकि GC में पढ़ना हमेशा अच्छा नहीं होगा। आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं GC के मतलब GC को ऑप्शन में रख के, क्योंकि GC जनरली आपके लिए इकोनॉमिकल कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट का टैग तो है, पर आपको इकोनॉमिकल कॉलेज देखने को मिलेगा, कम पैसे में आपको सही चीज़ वहाँ पर मिलता है, पर प्लेसमेंट वहाँ का अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये जानना है आपको कि क्यों नहीं मिलेगा तो आप उस वाली वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। अब इस कॉलेज को चूज़ करने से पहले आप BIT रुंगटा संकरा, मतलब BIT में BIT, रंगटा में R1, संकरा में S1 को जरूर देख लीजिएगा। OP जिंदल रायगढ़ को भी आप देख सकते हैं, बट यू कांट फाइंड वेरी गुड प्लेसमेंट हियर इन एनी ऑफ द कॉलेज, मतलब आपको छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलेगा। इफ़ यू डोंट हैव स्किल्स एंड गुड एकेडमिक्स, मतलब बहुत अच्छे स्किल्स आपके पास नहीं है तो आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यही एक बिटर ट्रूथ है यहाँ का। छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ के एक आपको बिटर ट्रूथ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको अच्छा नॉलेज ना होने पर प्लेसमेंट तो नहीं होने वाला। अब मेरी रैंकिंग की बात की जाए तो मैं इस कॉलेज को A और B+ के बीच, या B+ मैं देना चाहूँगा। A और A+ तो मैं नहीं दूंगा, पर मैं B+ देना चाहूँगा। तो आप मान कर चलिए, अगर आपको दिमाग में अभी भी कन्फ्यूजन है कि क्या मुझे लेना चाहिए, तो आप ये मान कर चलिए कि BIT को पहला प्रेफरेंस रखिए, उसके बाद संकरा, उसके बाद रुंगटा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी सीक्वेंस वाइज आप कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। तो अब इसी तरह के आगे भी आपको अगर वीडियो देखने होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में BIT के भी कुछ दिन में रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे, और कुछ आपके कन्फ्यूजन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हैं। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।